हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और हमेशा की तरह इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो आपको पता ही है, इंग्लिश में ऑलरेडी कंप्लीट सिखा चुका हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, बाकी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी फोकस करते हैं न्यूज़ रीडिंग पर। सबसे पहले हेडलाइन, इंडिया भारत एन एक इमर्जिंग उभरता हुआ ग्लोबल वैश्विक पावर हाउस यानी कि शक्ति। तो भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति। सेज कहना है मोदी का, या फिर मोदी ने कहा, ऐसा भी हिंदी निकाल सकते हो। ये हेडलाइन है इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमने लगा दिया एस। और यहाँ पर इमर्जिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब है उभरता हुआ, और ग्लोबल भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब वैश्विक। पावर हाउस एक नाउन है तो हमने यहाँ पे लगा दिया आर्टिकल। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है इमर्जिंग। इसकी वर्ब होती है इमर्ज, मतलब उभरना, सामने आना, प्रकट होना, और ये हमारा एडजेक्टिव उभरता हुआ। अब आ जाइए सब हेडिंग पर, पीएम हाइलाइट्स। तो प्रधानमंत्री ने प्रकाश डाला। अब ये हेडलाइन सब हेडिंग है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी, बात पास्ट की होगी। तो यहाँ पर भी हमने एस लगा दिया क्योंकि पीएम सिंगल है। तो ये जो हाईलाइट है, इसको होता क्या, मतलब इसका, जैसे इमर्ज को मैंने हाईलाइट किया मतलब प्रकाशित किया है, अलग से किया है, उस पर रोशनी डाली है। ऐसे ही पीएम ने रोशनी डाली है, हाईलाइट किया है द नीड, जरूरत को। कौन सी जरूरत? फॉर वर्ल्ड क्लास गवर्नेंस, मतलब विश्व स्तरीय जो शासन है उसकी नीड, एंड पॉलिसी मेकिंग, और नीति बनाना। ठीक है, तो नीति बनाने की और ये गवर्नेंस की, ये दो चीजें हैं। तो ये आप याद कर सकते हो, गवर्नेंस शासन, पॉलिसी मतलब नीति, बनाना इज मेक। तो शासन और नीति बनाना, और ये किस लेवल का? वर्ल्ड क्लास। तो इस चीज की जरूरत को पीएम ने हाईलाइट किया। आगे है सेज, कहा या कहना है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे लगा दिया एस। अब देखो, सेज के इस साइड एक स्टेटमेंट है और इस साइड एक स्टेटमेंट है, तो ये सीधा सा एक तरीका होता है। चाहो तो आप ये स्टार्टिंग में भी लिख सकते थे, पीएम सेज, उसके बाद ये पूरा सेंटेंस, और फिर यहाँ सेमीकोलन डाल के आगे सेंटेंस। लेकिन सेज लगा दिया कि भाई ये जो से है ना, ये भी कहा और आगे जो लिखा वो भी कहा। तो ये एक ट्रांसलेशन होती है, स्टोरीज में आपको मिलेगी इस तरह की। और क्या कहा? इंडिया नीड्स, इंडिया को कंट्री नीड्स, देश को जरूरत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आ रहा है एस, ये नीड टू का लेसन है। तो देश को जरूरत है टू प्रिपेयर, तैयार करने की, लीडरशिप, नेतृत्व को। किस चीज के लिए? फॉर इमर्जिंग सेक्टर्स, जो उभरते हुए क्षेत्र हैं उनके लिए। कौन से क्षेत्र? लाइक मतलब जैसे कि डीप टेक हो गया, स्पेस हो गया, बायोटेक हो गया, एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। तो इन क्षेत्रों के लिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं, जैसे कि हाईलाइट करना। अभी मैंने इस वर्ड को क्या किया? हाईलाइट किया, प्रकाशित किया, प्रकाशमान करना। दूसरा वर्ड याद करो, गवर्नेंस, शासन। वर्ल्ड क्लास हो गया, वर्ल्ड लेवल का, विश्व स्तरीय। पॉलिसी मतलब नीति। फिर आगे लीडरशिप इज नेतृत्व, इमर्जिंग इज उभरता हुआ, सेक्टर मतलब क्षेत्र। और ये हमारा देखो नीड टू का लेसन। तो ये था हमारा हेडिंग एंड सब हेडिंग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा कि रूल किस तरह से यूज हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि सारा खेल रूल्स का है। जिसको रूल आते होंगे वो कुछ भी पढ़ सकता है, कुछ भी बोल सकता है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, मैंने एक वीडियो अपडेट की है, वीडियो नंबर 272, जिसमें स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर मैंने डाला है। 15 सेंटेंसेज है, तो उसको देख लीजिएगा। जो पुरानी वीडियो थी उसको मैंने अपडेट किया है और बेहतर स्ट्रक्चर के साथ, और भी बहुत सारी वीडियोस उसमें ऐड ऑन हो रही है। तो अगर आप सीखना चाहते हो इंग्लिश तो आप डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो अब आ जाइए, यहाँ पर मोदी के नीचे ये जो लिखा हुआ है गेम चेंजर, मतलब गेम पलट देने वाला, गेम चेंजर। नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द इनॉग्रेशन, नरेंद्र मोदी है उद्घाटन के दौरान। इनॉग्रेशन होता है उद्घाटन, नाउन है यहाँ पर। तो उद्घाटन के दौरान, किसका उद्घाटन? ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव होता है प्राइवेट मीटिंग, और सोल ये कोई है यहाँ पे, इसका मतलब है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, इसका ये फॉर्म शॉर्ट करके लिखा हुआ है।
तो इनका इनॉग्रेशन था, तो उस दौरान न्यू दिल्ली में फ्राइडे को। यहाँ पर कर लो वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया इनॉग्रेशन, दैट मीन्स उद्घाटन। कॉन्क्लेव मतलब प्राइवेट मीटिंग, और ड्यूरिंग तो आप जानते हैं के दौरान। अब देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, तो इन्होंने फ्राइडे को कोल्ड बताया या पुकारा। कॉल मतलब होता है पुकारना या बताना। तो इन्होंने बताया इंडिया, भारत को, एन इमर्जिंग ग्लोबल पावर हाउस, मतलब उभरता हुआ वैश्विक पावर, ठीक है, उभरती हुई विश्व शक्ति बताया भारत को मोदी ने फ्राइडे को। दैट रिक्वायर्ड, जिसे जरूरत है। अब यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज किया गया है इंडिया के लिए। और रिक्वायर्ड कैसे आ गया, क्योंकि इससे पहला सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ रिक्वायर्स की जगह हो गया रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। तो दैट रिक्वायर्ड, जिसको जरूरत है, अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ जरूरत है, क्योंकि हिंदी जो है प्रेजेंट में ही बनेगी। रूल पास्ट में जाएगा, रूल्स जो ये लिखा है ना मैंने रिक्वायर्ड, ये जो रूल लगा है ये पास्ट में जाएगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन रूल्स। सो दैट रिक्वायर्ड, जिसको जरूरत है वर्ल्ड क्लास लीडर्स की, विश्व स्तरीय लीडर्स की। और कौन से लीडर? हु, जो, कैन फाइंड सॉल्यूशंस, जो हल खोज सकते हैं। अब यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया लीडर्स के लिए, फिर हमने कैन का यूज लगा दिया यहाँ पे। तो कैन इज फॉर मोर पॉसिबिलिटी, जो सॉल्यूशन फाइंड कर सके। किसका सॉल्यूशन? टू ग्लोबल नीड्स, जो वैश्विक जरूरतें हैं, एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, और जो जटिलताएं हैं, इन एवरी सेक्टर, हर क्षेत्र में, तो उसका जो सॉल्यूशन खोज सकते हैं। तो ऐसे वर्ल्ड क्लास लीडर्स की जरूरत है। यहाँ पर याद रखो सॉल्यूशन के साथ हम हमेशा टू लगाते हैं, सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। हम ऐसा नहीं लिखते सॉल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का हल, ऑफ नहीं लगाते, टू लगाया जाता है, ये याद रखना, सॉल्यूशन टू समथिंग। यहाँ पे आप याद कर लो वर्ड। एक हो गया कॉल, मतलब बताना, इमर्जिंग उभरता हुआ, रिक्वायर इज जरूरत होना, नीड्स मतलब जरूरत, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब होगी जटिलताएं। यहाँ टेंस कौन सा यूज हुआ? यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, कोल्ड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, रिक्वायर्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, फिर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, फिर कैन लगाया फर्स्ट फॉर्म, तो ये कैन का लेसन। तो ये 3-4 रूल इसमें यूज हो गए हमारे एक ही सेंटेंस में। आगे लिखा है एट द सेम टाइम, कह रहे हैं उसी समय, दीज लीडर्स मस्ट, तो ये जो लीडर्स है, नेता है, कीप द कंट्रीज इंटरेस्ट, तो ये रखें देश के इंटरेस्ट को, मतलब हित को। इंटरेस्ट होता है हित या उनकी रुचि, तो उसको रखें एट द फोरफ्रंट, मतलब सबसे आगे। यहाँ पर यूज किया गया मस्ट हैव। यहाँ पे मस्ट का मतलब क्या होता है? शुड की जगह लगा दो, जो हमने किया था शुड की जगह मस्ट, जरूर चाहिए। तो इन लीडर्स को जरूर रखना चाहिए देश के हित को सबसे आगे। एक ये सेंस निकलेगा। दूसरा सेंस निकल सकता है विल हैव टू का, रखना होगा, क्योंकि विल हैव टू की जगह भी हम मस्ट हैव लगाते हैं स्ट्रॉन्ग अगर दिखाना चाहें तो दीज लीडर्स विल हैव टू, इनको रखना होगा देश के हित को, ऐसा भी हिंदी निकाल सकते हैं। तो दोनों ही बनती है हिंदी, क्योंकि मस्ट शुड की जगह भी लगता है, विल हैव टू की जगह भी लगता है। तो देश के हित को रखना होगा एट द फोर फ्रंट, सबसे आगे। किस चीज के लिए? फॉर एन एक्सेलरेटेड, मतलब तेजी से बढ़ती हुई, विकास मतलब ग्रोथ, मोमेंटम मतलब गति। सो एक्सेलरेटेड ग्रोथ मोमेंटम मतलब हो गया तेजी से बढ़ती हुई विकास की गति। तो इसके लिए देश के हित को रखना होगा, मतलब देश के हित को रखना होगा उनको सबसे आगे। ही एडिड, उन्होंने कहा। क्लियर हुआ ये सारा पैराग्राफ? यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हो, एट द सेम टाइम मतलब एक साथ या उसी समय, मतलब एक तरफ ये कह रहे हैं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, एक ही समय पर। दूसरा याद करो इंटरेस्ट, हित या रुचि। यहाँ पर कंट्रीज इंटरेस्ट है, इसका मतलब होगा देश का हित। फिर ये अच्छा है एट द फोर फ्रंट, मतलब सबसे आगे। फिर ये मस्ट का लेसन तो मैंने आपको बता दिया। फिर कीप मतलब रखना,
और एक्सेलरेटेड मतलब होता है तेजी से बढ़ता हुआ या तेजी से बढ़ा हुआ, तो दोनों ही मतलब निकलते हैं इसके। एडजेक्टिव है एक्सेलरेटेड यहाँ पर। ग्रोथ मतलब विकास, मोमेंटम मतलब गति। इसके बाद आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट पैराग्राफ, एट द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप SOUL कॉन्क्लेव, एट लगा हुआ है मतलब इस मीटिंग में, कॉन्क्लेव इज प्राइवेट मीटिंग, तो इस सोल कॉन्क्लेव में मिस्टर मोदी ने कहा, इंस्टीट्यूशंस, ये जो संस्थान है, लाइक जैसे कि सोल, तो ये सब कुड प्रूव, ये सिद्ध हो सकते हैं टू बी गेम चेंजर्स, तो ये गेम चेंजर सिद्ध हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये टू बी कैसे आया, फिर यहाँ पे प्रूव कैसे आया, यहाँ पे कुड कैसे आया, तो ये हमारा सीम वाला चैप्टर है, उसके अंदर जो मैंने रूल बताए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये रूल लगा हुआ है, इजीली समझ में आएगा जिसको वो पता है। तो मिस्टर मोदी ने कहा जो संस्थान है सोल जैसे, ये सिद्ध हो सकते हैं, कुड प्रूव टू बी गेम चेंजर, मतलब गेम को पलटने वाले। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में या इस संदर्भ में। आगे लिखा है ही सैड, उन्होंने कहा, इंडिया नीडिड, इंडिया को जरूरत है। अब यहाँ पर भी नीडिड लगा हुआ है, हिंदी तो बनती है कि उनको, भारत को जरूरत थी, लेकिन हिंदी हम प्रेजेंट में निकालेंगे बिकॉज यहाँ देखो इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट है ही सैड, तो उन्हें जरूरत है, नॉट थी। उन्होंने कहा, मोदी ने, इंडिया नीडिड, इंडिया को जरूरत है एनर्जेटिक एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड लीडर्स की, मतलब ऐसे लीडर्स जो एनर्जेटिक हो और सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, मतलब सॉल्यूशन की तरफ जो झुके हो, तो ऐसे लीडर्स की जरूरत है। हुज अप्रोच, जिनका दृष्टिकोण, वुड बी ग्लोबल, तो वो ग्लोबल होना चाहिए, मतलब वैश्विक होना चाहिए उनका दृष्टिकोण। अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, हुज यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन, और मैं आपको मिस्टेक बता देता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे वुड लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये नेचुरल साउंड नहीं करता। नेचुरल साउंड करना या पूरा एक्यूरेट ग्रामर के अकॉर्डिंग यूज करना है, तो आप यहाँ पर कभी भी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो इनके साथ आप विल या वुड नहीं लगा सकते। वैसे तो उन्होंने विल का होगा, बट ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है तो विल का हो गया वुड, तो यहाँ पर वुड नहीं आना चाहिए। एक ही कंडीशन में विल या वुड आता है, वुड मतलब विल का पास्ट, और कब लगा सकते हो, जब आप कोई भी स्पेसिफिक वन टाइम एक्शन की बात करते हैं ना, फ्यूचर की, स्पेसिफिक हो और वन टाइम एक्शन हो फ्यूचर में, तो ही आप लगा सकते हो विल, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। अदरवाइज हम ये विल वगैरह इनके साथ नहीं लगाते अकॉर्डिंग टू ग्रामर, बट यहाँ लिखा है तो जो भी है, तो जिसका दृष्टिकोण होगा वैश्विक। अब हिंदी इसकी फ्यूचर में ही होती है, लेकिन लिखा नहीं जाता फ्यूचर में, ठीक है। तो हम कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारत को एनर्जेटिक और सॉल्यूशन ओरिएंटेड लीडर्स की जरूरत है, हुज अप्रोच, जिनका दृष्टिकोण वैश्विक होगा, बट लेकिन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर थिंकिंग, लेकिन उनकी सोच का जो अहम हिस्सा होगा, महत्वपूर्ण हिस्सा, वुड ऑल्सो भी लोकल, वो स्थानीय भी होना चाहिए, मतलब लोकल भी होना चाहिए, मतलब उनकी थिंकिंग ज़्यादा देश वाली होनी चाहिए और वैश्विक भी होनी चाहिए, ये मतलब है। अब यहाँ पर करो वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया कॉन्क्लेव, प्राइवेट मीटिंग, दूसरा है इंस्टीट्यूशंस, संस्थान, ये प्रूव टू बी, जैसे सीम टू बी वाला लेसन है, सैड टू बी, बिलीव टू बी, वही चीज़ यहाँ पर यूज हुई है। इन दिस रिगार्ड इस संदर्भ में। फिर है सॉल्यूशन ओरिएंटेड, मतलब सॉल्यूशन जो निकालने वाले हो, जिसका झुकाव सॉल्यूशन की तरफ हो। अप्रोच इज दृष्टिकोण, और लोकल मतलब स्थानीय, तो ये इसके अंदर वर्ड मीनिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पे लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमास, आगे तक है, तो ये भी मोदी ने कहा, ही सैड। क्या बोला, वी हैव टू प्रिपेयर, हमें तैयार करने हैं, हैव टू का लेसन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें तैयार करने हैं, सच इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, कौन व्यक्ति, हु, जो, मूव अहेड, जो आगे बढ़े, विद एन इंडियन माइंड, भारतीय माइंड के साथ, अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल माइंडसेट, जो इंटरनेशनल माइंडसेट को भी समझे, तो ऐसे इंडिविजुअल्स चाहिए, ठीक है। एक हो गया हु, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, मूव अहेड, जो आगे बढ़े भारतीय माइंड के साथ और जो इंटरनेशनल माइंडसेट को भी समझे। और कौन से चाहिए, दोज, और वे
हु आर ऑलवेज रेडी, जो हमेशा रेडी हो फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, मतलब स्ट्रेटेजिक हो गया रणनीति के तहत, मतलब रणनीति के अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए भी हमेशा रेडी रहें। क्राइसिस मैनेजमेंट, जो भी क्राइसिस वगैरह हो तो उनके लिए उसकी मैनेजमेंट करने के लिए रेडी हो। एंड फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, और उनका थिंकिंग फ्यूचरिस्टिक हो तो इस चीज़ के लिए, मतलब ये ऐसे इस चीज़ के लिए रेडी हो, ठीक है। तो उन इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो वी हैव टू प्रिपेयर, हमें प्रिपेयर करना है ऐसे इंडिविजुअल्स को जो आगे बढ़े भारतीय माइंडसेट के साथ, इंटरनेशनल माइंडसेट को भी समझे, वे जो हमेशा तैयार हों स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के लिए। तो यहाँ पर हमारा रूल यूज हुआ हैव टू, हैज़ टू का लेसन। फिर ये हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, हु सब्जेक्ट भी है, फिर मूव अहेड इज आगे बढ़ना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो हु मूव अहेड ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। और इसके अलावा दोज, ये इसके आगे हु लगा हुआ, अगेन रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद अब देखते हैं आगे, इफ वी हैव टू कम्पीट, अगर हमें प्रतिस्पर्धा करनी है, कम्पीट मतलब होता है कॉम्पिटिशन करना, कम्पीट करना, ठीक है। तो अच्छा है हैव टू कम्पीट, अगर हमें कम्पीट करना है मतलब प्रतिस्पर्धा करनी है इन इंटरनेशनल मार्केट्स में, इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, मतलब वैश्विक संस्थानों में, देन तो वी नीड सच लीडर्स, हमें ऐसे लीडर्स की जरूरत है हु जो अंडरस्टैंड, समझे इंटरनेशनल बिजनेस डायनेमिक्स को, मतलब इंटरनेशनल जो बिजनेस डायनेमिक्स यानी कि गतिशीलता, जो उसको समझे, तो ऐसे लीडर्स की जरूरत है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप हैव टू का लेसन, देन कम्पीट हो गया, प्रतिस्पर्धा करना, कम्पीट करना। और इसके अलावा यहाँ पे आप याद कर सकते हो डायनेमिक्स, जैसे स्टैटिक्स और डायनेमिक्स होता है। स्टैटिक्स इज एक जगह पर स्थिर, डायनेमिक्स हो गया जो मूवमेंट में है, तो गतिशीलता। और हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। फिर यहाँ पे देखिए वी नीड, हमें जरूरत है, नीड का चैप्टर, और ऊपर हैज़ टू हैव टू का लेसन। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे लगे डबल इन्वर्टेड कोमास, तो ये सारा भी ही सेड मोदी ने कहा। क्या लिखा है, इन द टाइम्स टू कम, यानी कि आने वाले समय में लीडरशिप विल नॉट बी लिमिटेड, लीडरशिप जो है मतलब नेतृत्व जो है वो सीमित नहीं होगा टू जस्ट पावर, केवल पावर तक, ठीक है। ये हमारा विल का लेसन। तो लीडरशिप केवल सत्ता तक ही सीमित नहीं होगी आने वाले समय में। ओनली दोज, कह रहे केवल वे, हु हैव द कैपेबिलिटीज, जिनमें क्षमताएं हैं। कौन सी क्षमताएं हैं, ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन की क्षमताएं, एंड इम्पैक्ट, और प्रभाव डालने की क्षमताएं, विल बी द लीडरशिप रोल्स, विल बी इन द लीडरशिप रोल्स, तो वे होंगे लीडरशिप रोल्स में। क्लियर। तो दोबारा बता देता हूँ, ओनली दोज, केवल वे, हु हैव द कैपेबिलिटीज, जिनमें क्षमताएं होंगी इनोवेशन की और प्रभाव डालने की, विल बी इन द लीडरशिप रोल्स, वे ही होंगे लीडरशिप रोल्स में। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप ध्यान देखो तो ये जो है ना, ओनली दोज, केवल वही, विल बी, तो ओनली दोज यहाँ पर काम करेगा सब्जेक्ट का, फिर विल लगा दिया, बी मतलब होना, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वे होंगे। फिर यहाँ पर दोज कौन, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हु लगा के रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया, और हु हैव द कैपेबिलिटीज, ये हो गया पोजेशन का चैप्टर। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री, जो देश के लोग हैं, विल हैव टू इमर्ज, तो उनको उभर कर सामने आना होगा, ये विल हैव टू का लेसन। इमर्जिज सामने आना, प्रकट होना, उभरना, तो उनको उभर कर सामने आना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस नीड, इस जरूरत के अकॉर्डिंग या इस जरूरत के हिसाब से। सोल विल बी एन इंस्टीट्यूशन, सोल होगा एक संस्थान, दैट जो डेवलप्स, जो विकसित करेगा। अब मैं हिंदी में कह रहा हूँ जो विकसित करेगा, दैट विल डेवलप, विल तो लगा नहीं, क्यों नहीं लगा, बिकॉज आपको बताया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ विल लगाना सही नहीं होता। सो दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो दैट डेवलप्स, जो विकसित करेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है हिंदी फ्यूचर में, तो एस लगा दिया। सो जो डेवलप करेगा, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा सोल। क्या डेवलप करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग को, रिस्क टेकिंग को, एंड सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट को, तो इन चीजों को विकसित करेगा,
इन दीज इंडिविजुअल्स, इन व्यक्तियों में। आगे है इन द टाइम्स टू कम, मतलब आने वाले समय में सच लीडर्स विल इमर्ज, तो ये लीडर्स उभर कर सामने आएंगे फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, इस संस्थान से। हु, जो, विल बी रेडी, जो तैयार होंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, हमने इसके साथ लगा दिया विल। विल लगाना यहाँ पर नेचुरल साउंड नहीं करता है, ग्रामेटिकली यहाँ पर आना चाहिए हु आर रेडी, ठीक है। विल बी यहाँ पे गलत होगा, मेरी बात याद रखना। विल बी हु रिलेटिव प्रोनाउन के साथ नहीं लगता, तभी लगता है अगर स्पेसिफिक वन टाइम एक्शन की बात हो, ठीक है। वन टाइम फ्यूचर एक्शन और स्पेसिफिक होना चाहिए तो ही लगता है, नहीं तो नहीं लगता। तो यहाँ पर नेचुरली जो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते तो यहाँ पर आप विल बिल्कुल भी नहीं यूज नहीं करते, ठीक। तो हु आर, ये रहेगी सही ट्रांसलेशन। तो हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में सच लीडर्स विल इमर्ज, सामने आएंगे उभर कर इस संस्थान से। हु आर रेडी, जो रेडी होंगे टू वर्क, काम करने के लिए। एमिड, एमिडस्ट मतलब के बीच, किसके बीच, डिसरप्टिव चेंजेस के बीच। डिसरप्टिव होता है बाधित, बाधित नहीं, इसको आप बोल सकते हो हानिकारक, विध्वंसकारी या तबाह करने वाली या विघटनकारी, कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसी चेंजेस के बीच में जो रेडी होंगे काम करने के लिए। अब फ्यूचर की हिंदी इसकी होगी फ्यूचर में, जो रेडी होंगे, लेकिन ट्रांसलेशन बनेगी प्रेजेंट में, हु आर रेडी। तो यहाँ तक हो गया हमारा ये नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, डिसरप्टिव चेंजेस मतलब हो गया विनाशकारी प्रभाव, हानिकारक मतलब बदलाव या विघटनकारी बदलाव। एमिडस्ट एक प्रेपोजिशन है। आगे लिखा है, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमाज हैं नीचे तक। ये सैड मिस्टर मोदी ने कहा, क्या बोला, इन द कमिंग टाइम्स, आने वाले समय में, व्हेन, जब, वी विल प्रमोट। अब देखो यहाँ पे सीधी गलती पकड़ में आ रही है विल की, विल आ ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। व्हेन वी विल प्रमोट, जब हम बढ़ावा देंगे। अब आपको पता है फ्यूचर कॉम्बिनेशन में इफ हो, व्हेन हो, इनके साथ कभी भी विल लगता ही नहीं है, तो ये पहली मिस्टेक, ठीक, पहली नहीं दूसरी होगी। सो व्हेन वी प्रमोट अ न्यू लीडरशिप, जब हम नए नेतृत्व को बढ़ावा देंगे। फ्रॉम, कहाँ से, डिप्लोमेसी टू टेक इनोवेशन, मतलब कूटनीति से टेक इनोवेशन की तरफ जब हम बढ़ावा देंगे। देन, तब, इंडियाज इन्फ्लुएंस, इंडिया की जो प्रभावशालिता है, एंड इम्पैक्ट, और जो प्रभाव है, विल इंक्रीज, वो बढ़ेगा, मैनीफोल्ड, कई गुना, इन ऑल दीज सेक्टर्स, इन सभी सेक्टर्स में, क्षेत्रों में। यहाँ पर आप देखो पहले मैनीफोल्ड, इसका मतलब होता है कई गुना। इन्फ्लुएंस होता है प्रभावशाली, प्रभावशालिता। इम्पैक्ट इस प्रभाव, मतलब सिनोनिम ही है एक दूसरे के। और यहाँ पर आपने मिस्टेक देखी कि व्हेन जो है, इफ जो है, और ये फ्यूचर कॉम्बिनेशन का सेंटेंस है, तो यहाँ पर विल नहीं आएगा। और विल कब लगता है, ये जो दूसरा सेंटेंस होता है ना, यहाँ पर विल लगता है, दो विल नहीं लगते इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है, वी हैव टू मेक आर गवर्नेंस, तो हमें बनाना है, हैव टू आ रहा है, हमें बनाना है। कई बार विल हैव टू की जगह भी हैव टू लगाते हैं, ये भी याद रखना। तो हमें बनाना होगा, वी विल हैव टू मेक या वी हैव टू मेक कई बार यूज होता है। तो हमें बनाना होगा या हमें बनाना है आर गवर्नेंस, हमारे शासन एंड पॉलिसी मेकिंग को वर्ल्ड क्लास। दिस विल बी पॉसिबल, यह संभव होगा, ओनली व्हेन, केवल तभी जब, आर पॉलिसी मेकर्स, हमारे नीति बनाने वाले, ब्यूरोक्रेट्स मतलब हो गए नौकरशाह जो हैं, एंड एंटरप्रेन्योर्स, ये जो सारे लोग हैं, तो ये तभी होगा जब ये सारे लोग आर एबल टू फ्रेम देयर पॉलिसीज, जब ये अपनी पॉलिसीज को बना पाएंगे। ये हमारा एबल का लेसन। तो ये जब अपनी पॉलिसीज को बना पाएंगे। अब देखो यहाँ पे विल बी एबल टू यूज कर सकते हैं क्या, बना पाएंगे, विल बी एबल टू। अब विल क्यों नहीं लगा, आर क्यों लगा, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पे व्हेन लगा हुआ है, और व्हेन के साथ मैंने क्या बोला, फ्यूचर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे विल नहीं लगता। जो ये व्हेन के बाद जो दूसरा सेंटेंस बचता है वहां विल लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब ये फ्रेम कर पाएंगे अपनी पॉलिसीज को, मतलब बना पाएंगे, बाय लिंकिंग मतलब जोड़कर, देम उन्हें मतलब अपनी पॉलिसीज को जोड़कर, किससे, विद ग्लोबल जो वैश्विक
बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, मतलब सबसे बढ़िया जो प्रथाएं हैं वैश्विक, उनके साथ जोड़कर जब ये बना पाएंगे तो ही मतलब ये संभव होगा, दिस विल बी पॉसिबल। आगे क्या लिखा है, वी हैव टू प्रिपेयर, हमें तैयार करनी है लीडरशिप, नेतृत्व, फॉर मेनी इमर्जिंग सेक्टर्स, कई उभरते हुए क्षेत्रों के लिए, लाइक जैसे कि डीप टेक, स्पेस, बायोटेक एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ तक ये तो ईजी है, समझ में आ रहा होगा। आगे लिखा है लीडरशिप हैज़ टू बी क्रिएटेड, जो नेतृत्व है वो बनाना पड़ेगा या फिर बनाना चाहिए। अब आपको याद रखना है चाहिए की जो सेंस होती है, चाहिए में भी हैज़ टू, हैव टू लगता है। मैंने कोर्स में एक लेसन कराया हुआ है, उसको देख लेना, समझ में आएगा। और उसका पैसिव वॉइस हैज़ टू बी, हैव टू बी। तो एक सेंस चाहिए की और दूसरा है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तो वो सेंस उसका पैसिव वॉइस हैज़ टू, हैव टू का हैज़ टू बी, हैव टू बी। तो लीडरशिप हैज़ टू बी क्रिएटेड, तो लीडरशिप क्रिएट करनी होगी या करनी चाहिए या करनी है। फॉर कन्वेंशनल सेक्टर्स, ये जो पारंपरिक क्षेत्र हैं उनके लिए, लाइक जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड सोशल सर्विस, तो इन सब के लिए। तो ये हमारा हैज़ टू का रूल। तो हैज़ टू, हैव टू तीन सेंस में यूज हो जाता है। एक मैंने कहा फ्यूचर जो होता है विल हैव टू, उसकी जगह कई बार हैज़ टू, हैव टू दिखेगा। उसका पैसिव देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है हैज़ टू, हैव टू बी। और दूसरा मैंने चाहिए की सेंस बताया, और तीसरा हैज़ टू का लेसन तो है ही है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नहीं है, नहीं है। आगे लिखा है वी, हम, नॉट ओनली हैव टू एस्पायर एक्सीलेंस, हमें ये जो एक्सीलेंस है, उत्कृष्टता है, इसको ही एस्पायर नहीं करना है, मतलब इसको ही महत्वाकांक्षा नहीं देनी है। अब देखो यहाँ पे हैव टू का लेसन है, एस्पायर होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमें उत्कृष्टता जो है उसको ही महत्वाकांक्षा नहीं देनी है इन एवरी सेक्टर, हर क्षेत्र में, बट ऑल्सो साथ में अचीव इट, उसे अचीव भी करना है। यहाँ पर रूल पहले ध्यान से देख लो, ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो का रूल हमारा, और ये जो नॉट ओनली ना, इसका राइट पोजीशन होता है यहाँ एस्पायर के पहले। वी हैव टू नॉट ओनली एस्पायर बट ऑल्सो अचीव, तो दो वर्ब है, दोनों से पहले आना चाहिए ये नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो होगी राइट ट्रांसलेशन। आगे लिखा है ही सेड, उन्होंने कहा, तो ये चीज कही मोदी ने। एम्फेसाइजिंग, जोर देते हुए, किस पर जोर देते हुए, द इम्पोर्टेंस, महत्व पर, किसका इम्पोर्टेंस, ऑफ बिल्डिंग, बनाने का, क्या बनाने का, वेल इक्विप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब मानव संसाधन जो है उनको बनाने का जो महत्व है उस पर जोर देते हुए ये बात कही। और ह्यूमन रिसोर्सेज कैसा, वेल इक्विप्ड, मतलब सुसज्जित, मतलब जो बढ़िया इक्विपमेंट के साथ रेडी हो, ठीक है, सुसज्जित मानव साधन जो बनाना है उसके महत्व पर जोर देते हुए ये बात कही। और ये क्यों कही, टू अचीव, अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, द गोल, लक्ष्य को, कौन सा गोल, ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत का। तो यहाँ पर करें वर्ड मीनिंग याद, एक हो गया एम्फेसाइजिंग, जोर देते हुए, वेल इक्विप्ड इज सुसज्जित, मतलब किसी चीज से लदा हुआ, पूरा इक्विप्ड होना, डेवलप्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है विकसित, अचीव इज हासिल करना, और एस्पायर मतलब महत्वाकांक्षा करना, एक्सीलेंस इज उत्कृष्टता। तो ये थे इसके अंदर के कुछ वर्ड। अब देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट, दो पैराग्राफ रह गए हैं। व्हेन एनी कंट्री, जब भी कोई देश, प्रोग्रेसिस, जब भी कोई देश उन्नत होता है, नेचुरल रिसोर्सेज हैव देयर ओन रोल, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका अपना ही रोल होता है, उनकी अपनी भूमिका होती है। अब यहाँ पर व्हेन एनी कंट्री, ये सब्जेक्ट हो गया एनी कंट्री, फिर प्रोग्रेस ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने लगा दिया SES, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब भी कोई देश उन्नति करता है तो नेचुरल रिसोर्सेज हैव देयर ओन रोल्स, तो ये हो गया पोजेशन, प्रेजेंट पोजेशन, तो उनके पास अपने संसाधन होते हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका अपना एक रोल होता है। बट लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मानव संसाधन है, हैव एन इवन बिगर रोल, उनका इससे भी बड़ा रोल होता है देन दैट, ठीक है, देन दैट मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्स की बात हो रही है इसकी तुलना में। ही सेड, उन्होंने कहा, पॉइंटिंग आउट मतलब इशारा करते हुए, संकेत मतलब पॉइंट करना, जैसे आप उंगली करते हैं, इशारा करना, तो इशारा करते हुए दैट की गुजरात इमर्ज्ड, गुजरात उभरा है, एज अ टॉप स्टेट, एक टॉप
स्टेट के तौर पर। क्यों उभरा है ये? ड्यू टू इट्स लीडरशिप, अपनी लीडरशिप के कारण। और कौन सी लीडरशिप? ड्रीवन बाय इट्स ह्यूमन कैपिटल, मतलब जो मानव पूंजी है, ह्यूमन कैपिटल है, उसके द्वारा चलाई गई जो लीडरशिप है, तो उसके द्वारा ये गुजरात उभर कर आया है टॉप स्टेट के रूप में। तो इस चीज पर पॉइंट करते हुए तो ये बात कही, ठीक है। तो अपने ह्यूमन कैपिटल की वजह से, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद? द लैक, कमी के कारण। किसकी कमी के बावजूद? ऑफ सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्सेज साधन। तो कह रहे हैं जो पर्याप्त प्राकृतिक संशोधन है, ठीक है, संशोधन बोल देते हैं इनको, संसाधन कहते हैं शायद, तो हिंदी देख लेना। तो जो पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन की कमी है, लैक जो है, तो कह रहे डिस्पाइट, इसके बावजूद जो ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी है, तो उसके द्वारा ड्रीवन की गई जो लीडरशिप है, तो उसके कारण गुजरात उभर कर आया एक टॉप स्टेट के रूप में। तो ये है इसकी एग्जैक्ट हिंदी, ठीक है। तो मैं पूरा बता देता हूँ। जब भी कोई देश उन्नति करता है तो प्राकृतिक संसाधन का अपना ही रोल होता है, लेकिन मानव संसाधन का उससे भी कहीं बड़ा रोल होता है। उसने कहा इशारा करते हुए कि गुजरात जो है वो उभर कर सामने आया टॉप स्टेट के रूप में अपने मानव पूंजी के द्वारा चलाई जा रही लीडरशिप के कारण। किसके बावजूद? पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन की कमी के बावजूद। तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रांसलेशन। यहाँ पे वर्ड याद करें, एक हो गया प्रोग्रेस, उन्नति करना। दूसरा आ गया रोल मतलब भूमिका, इवन बिगर मतलब कहीं बड़ी, पॉइंट आउट इज इशारा करना, इमर्ज इज सामने आना, ड्यू टू इसके कारण, ड्रीवन मतलब चलाई जा रही, ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी, लैक इज कमी, डिस्पाइट प्रपोजिशन है के बावजूद। इसके बाद आ जाइए सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, स्टेटिंग दैट मतलब यह बताते हुए कि द बॉन्ड, कह रहे जो बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब क्या होता है? जो रिश्ता, ठीक है, जो बंधन होता है, बॉन्ड। फोर्ज्ड जो बनता है, बाय अ शेयर्ड पर्पस मतलब साझे उद्देश्य के द्वारा। शेयर्ड पर्पस मतलब मेरा भी वही पर्पस, आपका भी वही पर्पस, ये होगा शेयर्ड पर्पस। तो ये जो साझा उद्देश्य है, तो उसके द्वारा जो फोर्ज्ड बॉन्ड है, मतलब उसके द्वारा बना हुआ जो ये बंधन है, लीड्स टू तो ये कारण बनता है, ये लेकर जाता है किसकी तरफ? द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के डेवलपमेंट की तरफ, एंड टीम स्पिरिट की तरफ। प्राइम मिनिस्टर सेड, इन्होंने कहा। क्लियर? ये हमारा लीड टू का चैप्टर। आगे लिखा है व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, जब हम आगे बढ़ते हैं, विद अ कॉमन गोल, एक मतलब गोल के साथ, मतलब सेम गोल के साथ, एंड कलेक्टिव एफर्ट और जो सबका मिलकर जो एफर्ट होता है, प्रयास होता है, उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? द रिजल्ट्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो रिजल्ट होते हैं वो असाधारण होते हैं। राइट? यहाँ पे आप याद करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण, कॉमन गोल मतलब एक सेम गोल, कलेक्टिव एफर्ट मतलब मिलजुल कर किया प्रयास, और लीड टू मतलब कारण बनना, कोई चीज़ किसी को कहीं लेकर जाती है। फिर आ गया स्टेटिंग दैट मतलब यह बताते हुए कि, तो ये इसके अंदर वर्ड। अब आता है लास्ट पैराग्राफ। एंड गाइस, इससे पहले याद दिला दूं, अब आपने देखा मैंने किस तरह से इन चीज़ों को रीड किया है। एक एक चीज़ पता लगती है कि भाई कौन सा नाउन है, एडजेक्टिव है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म है, कौन सा किस वे में यूज़ किया जा रहा है, वर्ड, सेंटेंस, कहाँ पे गलती है, कहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तभी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं और कुछ भी रीड कर सकते हो। तो सारा खेल रूल्स का है। अगर सीखना चाहते हो मुझसे तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है, 1 ईयर का 799। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझसे लाइफ टाइम के लिए जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देने वाला हूँ। तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। उसका प्राइस है 5000 रुपीज़। तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, और रिटर्न आपको कितना मिलेगा वो आप जानते हैं अच्छे से, क्योंकि जब सीख लोगे, काबिल बन जाओगे, तो पता नहीं कितना उससे अर्न कर सकते हो। तो या तो पैसा देखो या नॉलेज देखो, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, डिसीजन आपका होगा, बट मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है उस कोर्स के अंदर, और बाकी आपको जैसा ठीक लगे। तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आ जाइए लास्ट पैराग्राफ पे।
मिस्टर मोदी थैंक्ड, मिस्टर मोदी ने धन्यवाद किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है दाशो शेरिंग टोबगे, जो भी नाम है इनका, तो इनका धन्यवाद किया फॉर बीइंग प्रेजेंट, उपस्थित होने के लिए एट द इवेंट में, ऑन द बर्थडे ऑफ द किंग ऑफ भूटान, भूटान के किंग के बर्थडे पर इवेंट में उपस्थित होने के लिए इनका धन्यवाद किया। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और फॉर बीइंग इज होना, होने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे वर्ड्स आपने सीखे, आपने सीखा कि किस तरह से रीड किया जाता है। तो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा लाइफ टाइम कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। सो थैंक यू सो मच।